रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई है। उनका मानना है कि भारत अहम भूमिका निभा सकता है। भारत का वैश्विक प्रभाव शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। जेलेंस्की की अपील से भारत की खास स्थिति का पता चलता है। भारत के रूस के साथ पुराने और मजबूत रिश्ते हैं। पूरी दुनिया की नजर भारत की प्रतिक्रिया पर होगी। जेलेंस्की ने बताया है कि भारत क्या कदम उठा सकता है। उनका सुझाव है कि रूस के मुख्य उद्योगों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएं। इनमें ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र शामिल हैं। जेलेंस्की ने रूस से भारत के ऊर्जा आयात का भी जिक्र किया है। यह इस बात का संकेत होगा कि भारत इस युद्ध को गलत मानता है। एक देश द्वारा उठाया गया कदम पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से ही शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करते रहे हैं। उन्होंने हाल ही में हुए ब्रिक्स सम्मेलन सहित कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात पर जोर दिया है। मोदी जी का मानना है कि बातचीत और कूटनीति ही किसी भी संघर्ष को सुलझाने का एकमात्र रास्ता है। मोदी जी ने यूक्रेन संकट को सुलझाने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए हैं। उन्होंने जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों से बात की है। मोदी जी दोनों नेताओं से अपील करते हैं कि वे युद्ध को आगे बढ़ाने के बजाय बातचीत और तनाव कम करने का रास्ता चुनें। सभी पक्षों से बातचीत करने की भारत की इच्छा शांति के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह गुटनिरपेक्षता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भारत की पुरानी परंपरा को भी दर्शाता है। भारत का दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि बातचीत बहुत जरूरी है। मतभेद कितने भी बड़े क्यों न हो, खुलकर बातचीत करने से ही समाधान की उम्मीद होती है। खुलकर बैठे जीती है। भाग 4, संतुलन बनाना। ऐतिहासिक संबंधों और वैश्विक दबाव के बीच रास्ता। यह संघर्ष भारत के लिए कूटनीति के मामले में रस्सी पर चलने जैसा है। भारत रूस के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को महत्व देता है। इस साझेदारी को बनाए रखना मोदी सरकार के लिए एक अहम बात है। हालांकि इस संघर्ष ने इन संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, भारत पर रूस से दूरी बनाने का दबाव बना रहे हैं। यह दबाव उन जटिल भू राजनीतिक वास्तविकताओं को उजागर करता है जिनका सामना भारत कर रहा है। मोदी सरकार के सामने एक कठिन फैसला है। उसे अपने फैसलों के आर्थिक और भू राजनीतिक परिणामों पर विचार करना होगा। ऐसा संतुलन खोजना जो भारत के हितों की रक्षा करे और साथ ही उसके मूल्यों को भी कायम रखे, बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की चुनौतियों को रेखांकित करती है। वैश्विक संकटों के बीच संबंधों को बनाए रखने के लिए सावधानीपूर्वक कदम उठाने और आम सहमति बनाने की जरूरत होती है। भाग 5, भारत की अनूठी स्थिति। विवादित पक्षों के बीच एक सेतु। रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध और दुनिया में उसका बढ़ता प्रभाव उसे एक खास स्थिति में ला खड़ा करता है। भारत रूस और पश्चिमी देशों के बीच एक सेतु का काम कर सकता है। यह भूमिका बातचीत को आगे बढ़ाने और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का तटस्थ रुख और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की प्रतिबद्धता उसे एक आदर्श मध्यस्थ बनाती है। भाग 6, आगे का रास्ता। यूक्रेन में शांतिपूर्ण समाधान की ओर। यूक्रेन में शांति की राह जटिल है और चुनौतियों से भरी है। हालांकि एक मध्यस्थ के रूप में भारत की भूमिका उम्मीद की किरण जगाती है। अपने संबंधों और प्रभाव का इस्तेमाल करके भारत बातचीत और तनाव कम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। शांतिपूर्ण समाधान पर भारत का ध्यान और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के प्रति उसकी प्रतिबद्धता इस प्रयास में महत्वपूर्ण है। बातचीत और आपसी समझ की वकालत करके भारत युद्ध विराम और अंततः
शांति समझौते का मार्ग प्रशस्त करने में मदद कर सकता है। दुनिया भारत के कदमों को बारीकी से देख रही है। उम्मीद है कि भारत इस विनाशकारी संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान लाने के लिए अपनी अनूठी स्थिति का फायदा उठाएगा। आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण है, लेकिन शांति और कूटनीति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता इस कठिन समय में उम्मीद की किरण दिखाती है। गुगू?